अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रफ़ीक उतरा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल क्रिमिनल लॉ इन्फो और फेसबुक पेज इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को माह मुक़द्दस का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम सेक्शन 57 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। सेक्शन 57 CRPC जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो है वो आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सेक्शन 57 रिफ्यूज़ टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। जब भी किसी शख्स को जो है जब भी किसी शख्स से उसका नाम और जो है वो एड्रेस या उसकी रेजिडेंस के बारे में जो है वो पूछा जाता, अगर वो शख्स जो है वो इनकार करता है तो देन जो है वो कानून कौन सा रास्ता जो है वो इख्तियार करता है, इसी की बाबत जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 57 के जो है वो 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जो है वो क्या कहता है कि व्हेन एनी पर्सन who in the presence of a police officer has committed non-cognizant offense or has accused of committing a non-cognizant offense refuse on demand of such officer to give his name and residence or give name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name and residence may be ascertained। तो नाज़रीन, जब भी किसी ऐसे शख्स को जिसने पुलिस की मौजूदगी में जो है वो कोई नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस जो है वो मेड आउट किया है या किसी नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस का जो है वो मुर्तकब हुआ है, अगर पुलिस ऑफिसर उसे डिमांड करता है और वो अपना नाम और रेजिडेंस जो है वो बताए और वो शख्स अपना नाम और रेजिडेंस जो है वो नहीं बता रहा, या अगर वो उसने अपना नाम और रेजिडेंस जो है वो बता दिया है लेकिन पुलिस ऑफिसर ये समझता है कि उसने अपना नाम और रेजिडेंस जो है वो गलत बताई है, तो पुलिस ऐसे शख्स को जो है वो ऐसा पुलिस ऑफिसर उस शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लेगा उस वक्त तक जब तक कि उसका नाम और रेजिडेंस जो है वो कंफर्म नहीं हो जाती। और अगर नाम और रेजिडेंस जो है कंफर्म हो जाते, पुलिस ऑफिसर इस बंदे को जो है वो रिलीज कर देगा। सेकंड पार्ट है जना, when the true name and residence of such person has been ascertained, he shall be released on his executing a bond with or without surety to appear before the magistrate having jurisdiction। तो जब वो शख्स की का नाम और रेजिडेंस जो है वो कंफर्म हो जाती है तो ऐसे शख्स को जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो है वो पुलिस ऑफिसर उससे जो है वो छोटी बॉन्ड जो है वो तलब करके, छोटी बॉन्ड मींस मुचलका जो है, जिसे ला की ज़बान में मुचलका जो है वो कहा जाता है या ज़मानतनामा जो है वो कहा जाता है, वो उससे जो है वो तलब करेगा। ये ज़मानतनामे का जो है वो मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि जब भी जो है वो कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास उस केस को जो है वो सुनने की जुरिस्डिक्शन है, जब भी कोई कोर्ट या कोई मजिस्ट्रेट जो है उसे तलब करेगा तो वो खुद को जो है वो आज़ादाना तौर पे उस मजिस्ट्रेट या उस अदालत में जो है वो पेश करने का पाबंद होगा। इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट पाकिस्तानी if such person is not resident in Pakistan, the bond shall be secured by a surety residence in Pakistan। अगर वो शख्स जो है वो जिससे बॉन्ड जो है वो तलब किया गया है वो अगर वो शख्स जो है वो जिसे गिरफ्तार किया गया है वो पाकिस्तान का रिहायशी नहीं है, तो श्योरिटी जो है या ज़मानतनामा जो है किसी ऐसे शख्स से लिया जाएगा जो कि पाकिस्तान का रिहायशी है। आगे 3 पार्ट है, इसी जो है वो सेक्शन 57 का पार्ट 3 जो है वो शोड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन बी नॉट ascertained within the 24 hour from the time of arrest, or should be failed to execute the bond, or if so required to furnish the sufficient
short is he shall forthwith and be forward to the nearest magistrate having jurisdiction। तो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उस शख्स की का नाम और जो है वो रेजिडेंस कंफर्म नहीं होती, तो ऐसे शख्स को जो है वो करीब तरीन मजिस्ट्रेट जिसको जो है वो जुरिस्डिक्शन हो उसकी अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा। इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।